Okay, children, this is last lesson in your syllabus topic this year. Mary Badrinath Yatra. So everybody is to go for a trip and all. So here one of the poet also Vishnu Prabhakar. He also went for Badrinath tour. So what he got information. So he is telling in front of us. That is only मेरी बद्रीनाथ यात्रा। और लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर कस्बे में हुआ था। आपकी बचपन से ही लेखन में रुचि थी। आपने प्रारंभ में प्रेम बंधु तथा विष्णु नाम से रचनाएं लिखी। और his full name is Vishnu Prabhakar, but initially he started with two different names, Prema Bandhu, the first nickname, and second one is Vishnu, शुरू किया था। बाद में आपने सुशीला नाम से समीक्षाएं भी लिखी। सुशील नाम से भी बहुत समीक्षा वगैरह लिखा है। आपने एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय अभी तीर्थ स्थलों सहित लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे और हिंदी भाषा के भिन्न भिन्न जो कुछ शाखा है गद्य पद्य नाटक कहानी आदि जो कुछ रचना करते हैं और उन लोगों के सलाहकार के रूप में भी काम किए हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जमुना गंगा के नहर में, अभियान और यात्राएं, अंस्ते निर्झर, धकती भट्टी, हिमा शिखरों की छाया में, ज्योति पुंज हिमालय आदि आपके प्रसिद्ध रचना है। मेरी बद्रीनाथ यात्रा विष्णु प्रभाकर जी की एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की प्रकृति देखते ही सभी का भाव भिन्न हो जाते हैं। कवि की भी कवि बन जाते हैं, अकवि भी कवि बन जाते हैं। मतलब जो लिखना नहीं जानता है वो भी लिखना शुरू करता है, ऐसा बस। ओके, दार्शनिक मन बन जाता है। प्रस्तुत यात्रा में हिमालय के और उसके आसपास के पुण्य तीर्थ के दर्शन करके बद्रीनाथ यात्रा का सुंदर मनोहर विवरण इस पाठ में दिया गया है। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर बद्रीनाथ यात्रा गए थे। बद्रीनाथ तो है हिमालय पर्वत शिखर के अंचल में, और जहाँ के प्रकृति सौंदर्य कैसा है, मनमोहक है, नदी कैसे बहती है, मंदिर कैसा है, सबका विवरण इस पाठ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले मैंने कहा था ये सब यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही अकवि भी कवि बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाता है। कवि ಆಗಿಲ್ಲದವನು ಕವಿ ಆಗಬಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದವನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಗಬಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ धर्मात्मनागबಲ್ಲ। अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? मतलब ऐसे लोग भी वहां गए तो अकवि भी कवि बन जाते हैं, दार्शनिक तज्ञ दार्शनिक बन जाते हैं। इन शिखरों की भव्यता मनमोह लेती है। गंगा के अनेक रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है। इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। और केवल बद्रीनाथ ही नहीं है, बद्रीनाथ के पहले भिन्न भिन्न मंदिर मिलते हैं। सभी मंदिर को पार करने के बाद आखिर क्या मिलता है? बद्री मिलता है, बद्रीनाथ। कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज कहा है। और हिमालय किसको राजा कहा है? पहाड़ों के लिए राजा है। नगा का मतलब है पर्वत। नगाधिराज, हिमालय को किसका राजा कहा है? नगाधिराज। नग का मतलब है पर्वत, पर्वतों के लिए राजा कौन है? हिमालय। इसके आंचल में सदा नीरा गंगा निरंतर अलग जगाती है, बहती रहती है। मतलब गंगा का उगम स्थल भी हिमालय में है। गंगोत्री ग्लेशियर से उद्भव होकर वो हमेशा बहती रहती है। इसी के देवदारू और भोजपत्र के
वनों में हिंसक पशुओं के साथ कस्तूरी मृग रहते हैं। आई थिंक यू आर ऑल फेमिलियर विथ कबीर के दोहे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग, ये तो साधु संतों के लिए बहुत खुशी देने वाला एक मृग है, हिरण के जाति का मृग है। उसके नाभि में सुगंध रहता है, वो सुगंध के गड्ढे को मुनि लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। वो सुगंध उस जमाने में नहीं था, प्राचीन काल में यही तो सुगंध मतलब क्या कहते हैं, सुगंध द्रव्यಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, परफ्यूम्स, वो तो प्राचीन काल का परफ्यूम। ये तो ये कस्तूरी मृग का नाभि से मिला हुआ ये सुगंध द्रव्य। ये सब जानवर मतलब बाघ, चीता, शेर वगैरह होने पर भी साधु प्राणी भी है, क्रूर प्राणी भी है वहाँ जंगल में। इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। ऐसे एक जगह में ये बद्रीनाथ दर्शनीय मंदिर है। कालिदास ओके प्राचीन काल से मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है। एक बार सितंबर अक्टूबर में लेखक अपने कुछ साथियों के संग में यहाँ की यात्रा करते हैं, उसी का यहाँ वर्णन है। I think you are all familiar with the Himalayan tour. Nowadays, buses, cars, there are so many transport systems are there today. But in the medieval period, in the ancient period, nothing. But still, people are going Himalaya yatra. और कैसे पैदल यात्रा, उस जमाने से भी हिमालय यात्रा आते ही रहा है। जिस तरह शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य सब देश के भिन्न भिन्न स्थलों में घूम घूम कर धर्म की मतलब चेतावनी दी, उसी तरह आध्यात्मिक बारे में सोचने वाले लोग ऐसा हिमालय प्रदेश में मंदिर देखने के लिए जाते हैं। हमारे विष्णु प्रभाकर भी एक है, वो भी हिमालय यात्रा अपने साथियों से गया था। हरिद्वार से पीपल कोटी केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ तुंगानाथ मंदिर होते हुए यात्री आगे बढ़े। फर्स्ट वी हैव टू रीच हरिद्वार। हरिद्वार से हमें पहले पीपल कोटी देखा, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ देखा, तुंगानाथ मंदिर देखा। आगे बढ़कर कोई पैदल था, पैदल तो कोई एनजीओ में भी यात्रा करते, कुछ हर एक जगह में जाने के लिए और सुविधा नहीं है बस में या कार में। कुछ जगह देखने के लिए हम पैदल भी जाना चाहिए। दुर्गम स्थल कहते हैं। एक बार सितंबर अक्टूबर में लाई तक ओके। आश्चर्य के प्राणदेवा कठिन उतार चढ़ाव का मार्ग होते हुए भी किसी को कोई थकावट नहीं। प्रतिदिन यूज्ड टू वॉक 12 to 18 किलोमीटर पैदल यात्रा। फिर भी आश्चर्य की प्राणदेवा कठिन उतार चढ़ाव का मार्ग होते हुए भी किसी को कोई थकावट नहीं। तो मन में एक ही उम्मीद है, मंदिर देखना। इतना दुर्गम स्थल होने पर भी किसी का प्राण लेने तक, ऐसा दुर्गम स्थल होने पर भी किसी को मतलब क्या है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और कोई भी थकावट भी नहीं हुआ। अंडरस्टूड। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकम्बा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। दोपहर होते होते वहां सब कुछ कोहरे के आवरण में छिप जाता है। हमने सभी देखा, गंगोत्री देखा, द बर्थ प्लेस ऑफ गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री बर्थ प्लेस ऑफ यमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मंदिर है। और चौकम सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। शायद आपने देखा होगा हर एक मंदिर के ऊपर क्या है, या लोहा या मतलब क्या है, सोना चांदी के से बने हुए मतलब क्या है, गुंबज रहते हैं, कलशांतन करीते हैं। दोपहर होते होते वहां सब कुछ कोहरे के आवरण में छिप जाता है।
ओके, सुबह सुबह सूर्य के रश्मि से ये सब कलश प्रकाश करते रहते, दोपहर होते होते सब कुछ कूल्हे के आवरण में छिप जाते। गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई प्रारंभ होती है। गरुड़ गंगा से पाताल गंगा तक चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब है क्लाइंबिंग शुरू होता है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी है कि काली भयानक गड्ढा में बिजली की चमक की भांति प्रतीत होती है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी है, ओ मतलब चढ़ना भी उतना आसान सीढ़ियाँ तो नहीं है, बहुत तकलीफ सीढ़ियाँ है। भयानक गड्ढा में बिजली के चमक भी भांति प्रतीत होती है। I think you are all seeing lightning time, how lightning will come like this. अगर नीचे देखने से हमको डर लगता है, ऐसा भयभीत होते हैं। यही पार्वती ने शिव जी से विवाह के लिए तपस्या की थी। देखो एक जगह आता है, उस जगह में पार्वती ने शिव से शादी करने के लिए तपस्या की। जोशी मठ से बद्रीनाथ 19 किलोमीटर है। तो नाउ वी आर इन जोशी मठ। जोशी मठ से बद्रीनाथ कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 19 मतलब है 19 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। शंकराचार्य ने आकर यहाँ मठ भी स्थापना की है। कितने मठ स्थापित? 4 मठों में से एक है। और 4 मठों को उत्तर भारत में शंकराचार्य ने स्थापना की है, उसमें जोशी मठ भी एक है। यही कीमू अर्थात शहतूत का पेड़ है। यहाँ एक पेड़ भी है, पेड़ का नाम है कीमू। इसके नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। देखो उपनिषदों के लिए तात्पर्य और भावार्थ वगैरह शंकर जी ने यही पेड़ के नीचे बैठकर लिखा है। आगे विष्णु गंगा और अलकानंद के संगम पर विष्णु प्रयाग आता है। काफी डरावना स्थान है, परंतु ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटी पर आदमी की श्रद्धा ने कब हार मानी है। यहाँ डरावना जगह तो है, मतलब इतना कठिनाई है चलने के लिए, फिर भी ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटी पर आदमी की श्रद्धा ने कब हार मानी है। परंतु मन में ऐसी जिज्ञासा रखकर मंदिर देखने जाने वाले लोगों के लिए मतलब क्या है, चेतावनी तो है, ये तो डरने का बात ही नहीं है। पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर, जहाँ चौसरा केली गई थी, ये है। देवदारू के पेड़ भी यहाँ बहुत है। कंचन गंगा को पार करके कुबेर शिला जाना पड़ता है। पांडराजा, I think you are all familiar with Mahabharata. Pandaraja living his kingdom because of a disgrace from the saints. So he took both the wives and children and stay in the forest. There only died. Everybody familiar with these things. So Pandaraja द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर वहाँ है, जहाँ चौसरा केली गई थी, ये है। देवदारू के पेड़ भी बहुत है, देवदारू वृक्ष बहुत है। कंचन गंगा को पार करके कुबेर शिला जाना पड़ता है। अलकानंद के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। अलकानंद नदी है, दोनों तरफ पहाड़ है। पहाड़ों को नर नारायण के रूप में कहा जाता है। यहाँ कभी बेरी का वन था। बेरी का मतलब है बोरेन, पहले बेरी का पल वन था। बद्री बेर को कहते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड 10,480 फीट ऊंचाई पर। समुद्र से कंपेयर करें तो 10,480 अಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ। मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता, परंतु वह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्राकृतिक वैभव का। यह भारत की सीमा का अंतिम गांव माना जाता है।
मतलब पांडव लोग, मतलब पंच पांडव और सशरीर होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। और भूलोक के पार करके आखिर मतलब घर है, आखिर मतलब क्या है, गांव है, वो केवल बद्रीनाथ ही है। बद्रीनाथ को पार करने के बाद आगे कोई गांव नहीं मिलता। यहाँ के तप्त कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देना का साहस नहीं होता। देखो, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। एक कपड़े में चावल रख कर, चावल बांध कर और ऐसे कुंड में रखे तो 5 मिनट में ही चावल क्या बन जाता है, ರೈಸ್ बन जाता है, ಅನ್ನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ। हरिजनों को मंदिर में दर्शन करते देख हर कोई गदगद हो जाता है। इस प्रकार लेखक ने अपने यात्रा दल के साथ प्रकृति के सुरम्य आनंद उठाया। उसका वर्णन ही मेरी बद्रीनाथ यात्रा है। हर जाति वालों के लिए भी यहाँ मौका तो है भगवान का दर्शन करने का। जो हिंदू धर्म में रहता है और सभी के लिए मौका है। यहाँ पर कोई भेदभाव तो नहीं है। ऐसा देखने के बाद कवि को, हमारे विष्णु प्रभाकर को मन बहलाव हो गया। और इस तरह उसका वर्णन ही मेरी बद्रीनाथ यात्रा है। वो आपने एक बार पढ़ो। अगर एक बार टेक्स्ट बुक पढ़े तो आपके लिए बहुत आसानी से पाठ मालूम होता है। केवल यात्रा का वर्णन है, बद्रीनाथ यात्रा। ओके, थैंक यू।